पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान 48 घंटे का आरसी सीज फायर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर सीज फायर का फैसला किया गया। दो तरफा बातचीत से मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। पाक फौज की कंधार। काबुल में अफगान तालिबान रजीम खवारियों के ठिकानों पर टारगेटेड बमबारी। फितनल खवारिज के मरकज लीडरशिप को निशाना बनाया। तमाम अहदाफ हासिल किए गए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस पेशावर में हल्फ लिया। कारकुनान की नारेबाजी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन में 16 दिन की तौसी। FBR के मुताबिक टैक्स गुजार 31 अक्टूबर तक टैक्स रिटर्न जमा करा सकेंगे। अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर पाकिस्तान का 48 घंटे के लिए आरसी सीज फायर का फैसला। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए मस्बत हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश करेंगे। पाक फौज का अफगान तालिबान रजीम को मुंह तोड़ जवाब। काबुल में फितनल खवारिज के मरकज और क़यादत पर टारगेटेड बमबारी। कंधार में भी अफगान तालिबान रजीम और खवारिजियों के ठिकानों पर स्ट्राइक्स। अफगान तालिबान रजीम की बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8 बटालियन को निशाना बनाया गया। बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। स्पिन बोल्दक में पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक, मुताद्दिद जख्मी हुए। नोशकी सेक्टर में भी तालिबान को भरपूर जवाब। गजराली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान रजीम की 8 पोस्टें, 6 टैंक तबाह। तालिबान रजीम और फितनल खवारिज के 25 से 30 जंगजू हलाक। योब और चमन सेक्टर में मुतादिद पोस्टें और खवारिजियों की पनाहगाहें मुकम्मल तबाह। अफगान तालिबान रजीम के तर्जुमान का पाक फौज के टैंकों पर कब्जे का झूठा दावा बेनकाब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को मुल्की मजमूई अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। उधर सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात और ज़राए के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में अहम सियासी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। सदर और वज़ीर आज़म का अफगान तालिबान रजीम के हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अफगान तालिबान रजीम के हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना काबिल मजम्मत है। पाक फौज की महमद में बर वक्त कार्रवाई। तश्कील में आने वाले 30 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक पाक फौज की सख्त जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान रजीम को फितनल खवारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर दिया। पाक फौज ने अफगान तालिबान की फितनल खवारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील महमद भेजने की कोशिश नाकाम बना दी। तश्कील भेजने का मकसद मोहम्मद के सरहदी इलाके तुर्कमान जई से दहशत गर्दी फैलाना था। ये दरअंदाजी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयों की हजीमत का बदला लेने की नाकाम कोशिश थी। ऑपरेशन जारी। मजीद खवारिजियों के हलाकत की इतला है। भारत की किसी भी जारियत का जवाब तेज, फैसला कुन और शदीद अंदाज में दिया जाएगा, जो आइंदा नस्लों के लिए यादगार रहेगा। भारतीय अफवाज और उसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़्म को समझ लेना चाहिए। पाकिस्तानी कौम और उसकी मुसल्लह अफवाज मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह अहल और पुरअज़्म है। पाक फौज का भारतीय फौज के बनघड़त और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे पर शदीद रद्दअमल। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय अवाम और बैनुल अक़वामी बरादरी को झूठ बावर कराया जा रहा है। गैर ज़रूरी घमंड जारहाना ज़हनियत को जन्म दे सकता है। गैर मुनासिब बयानात खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज ला सकते हैं। एटमी क़ुव्वत की फौजी क़यादत का सियासी दबाव में आकर गैर जिम्मेदारान बयानात देना निहायत अफसोसनाक है। भारतीय फौज प्रेस रिलीज में तजादात इतने वाज़ेह हैं
कि जवाब देने के भी काबिल नहीं। भारत ये हकीकत हजम करने से कासिर है कि मार्का हक में उसे फैसला कुन शिकस्त हुई। हर रियासती इंतखाबात की तरह बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के मौके पर रिवायती बेबुनियाद प्रोपेगेंडा दोहराया जा रहा है। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब में शदीद बदनस्मी और हुल्लड़बाजी। सुहेल आफरीदी की गवर्नर हाउस रवानगी से कबल वज़ीर आला हाउस में इज्तिमाई दुआ की गई। उधर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने JUI की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। दौरान सलमान अकरम राजा ने कहा, आईनी उहदे के इस्तीफे की मंजूरी का कोई तसव्वुर नहीं। अली अमीन गन्नापुर ने असेंबली फ्लोर पर भी कहा कि इस्तीफा दिया है। मैं सूबे के अवाम को, पूरे पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज एक बार फिर जमहूरियत की फतह हुई है। हम आगे बढ़ेंगे आइन की पासदारी के लिए, इस मुल्क में, इस सूबे में जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए। पेशावर हाई कोर्ट ने एक दफा फिर अपनी रिवायत बरकरार रखी और इंसाफ का साथ दिया। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को और इस मुल्क के जितने भी स्टेक होल्डर है, हमारी ख्वाहिश है कि हम उसको साथ लेके आगे बढ़े। जमहूरियत की फतह हुई, हम आइन और कानून की पासदारी के लिए लड़ेंगे। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर अवलीन तरजीह है, जबर को ख़त्म करेंगे। जुनैद अकबर ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का साथ दिया, तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। 277 रन के हदफ के ताकुब में प्रोचीज 183 रन पर ढेर। नुमान अली और शाहीन शाह अफरीदी ने 4-4 शिकार किए। साजिद खान की 2 विकेटें। जनूबी अफ्रीका के रिवॉल्ड ब्रेविस 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नुमान अली ने मैच में मजमूई तौर पर 10 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने कज़ाफी स्टेडियम में 23 साल बाद जनूबी अफ्रीका को टेस्ट मैच में शिकस्त दी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने 5 दिन का टेस्ट 3 दिन और 3 घंटे में खत्म कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। उम्मीद है टीम कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेगी। स्पिनर नुमान अली ने लेजेंड अब्दुल कादिर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार 5 टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। नुमान अली ने करियर के 16वें से 20वें टेस्ट मैच में 46 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में 10 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और IMF में कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त जारी की जाएगी। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बतदरीज बेहतर हो रहा है। अफराद ज़र काबू में है। मार्केट का एतमाद बहाल हुआ। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ में बेहतर रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। सैलाब से ज़रई शोबे की कारकर्दगी मुतासर हुई। मुतासर इलाकों में रिलीफ के लिए वफाक और सूबे मिलकर फंड मुख्तस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF मुआहिदे पर इज़हार इत्मीनान। कहा, मुआहिदा IMF का पाकिस्तानी मईशत और हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का मज़हर है। मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तरह इक़दाम उठाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक के घर आमद। शहीद के अहले खाना से मुलाकात। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी का शहीद की वालिदा और अहले खाना के हौसले को खिराज तहसीन। कहा, शोहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। तलाल चौधरी ने कहा, कौम अपने हीरोज़ की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक की वालिदा का वतन की हिफाजत के लिए दोनों पोतों को फौज में भेजने का आज़्म।
चमन बॉर्डर पर हमारे जवानों ने अफगान तालिबान रजीम को भरपूर जवाब दिया। अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई पर अपने जवानों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा में तकरीब से खिताब, कहा नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं, नौजवानों की हौसला अफजाई करना इंतहाई लाजमी है। TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के मुंतज़मीन की निशानदही। TLP के तमाम मुश्तइल अनासिर की फहरिस्त तैयार। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डेटा फराहम। मुल्की नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही मुकम्मल। जियो फेंसिंग से मरकजी किरदार सामने आ गए। कॉल डेटा रिकॉर्ड से मास्टर माइंड्स की शनाख्त। वारंट्स तैयार, ट्रैक डाउन किसी भी वक्त मुतवक्के। बड़े शहरों में छापों की मनसूबाबंदी मुकम्मल। इमलाक जलाने वालों की वीडियोज़ और चेहरों की शनाख्त। फेशियल रिकग्निशन से तमाम किरदार बेनकाब। मुश्तबा फंडिंग की मुकम्मल छानबीन जारी। बैंकारी रिकॉर्ड महफूज। खुसूसी टीमें मुतहर्रिक। आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का केस सुन सकता है। ज़रूरत पड़ी तो तमाम आईनी बेंचेस के जजेस को शामिल किया जा सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि फ़लाँ बैठेंगे फ़लाँ नहीं, तो ये अजीब बात है। आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मसर का वकील आबिद ज़ुबैरी से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, आप 26वीं तरमीम से कबल के जजेस पर मबनी बेंच क्यों चाहते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, आपका क्या मौक़िफ़ है? फुल कोर्ट बनाएं या जुडिशल कमीशन को डायरेक्शन दे? वकील आबिद ज़ुबैरी ने कहा, फुल कोर्ट आईनी बेंच तश्कील दे। चीफ जस्टिस समेत तमाम 24 जजेस पर मुश्तमिल बेंच भी हो सकता है। समाअत मुलतवी। सोने की ऊंची उड़ान जारी। मजीद 5,800 रुपये फी तोला महंगा हो गया। सोने की नई कीमत 4,40,900 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी ब्रेन हेमरेज के बाइस कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। जस्ते खाकी घर पहुँचा दिया गया। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की मरहूम की घर आमद। सदर आसिफ अली ज़रदारी और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। मरहूम की सियासी और अवामी खिदमत को खिराज तहसीन कहा। आगा सिराज दुरानी की जमहूरियत के लिए जदोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। शर्जील मेमन ने कहा कि उनकी सियासी और समाजी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की उसूली मंजूरी। सूबे के 4 इंडस्ट्रियल स्टेट गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का फैसला। रूल्स एंड रेगुलेशन में तरामीम की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज़ का फेडमिक और पैडमिक में बेज़ाब्तगियों और घपलों का सख्त नोटिस कार्रवाई का फैसला। कहा, साबिक दौरे हुकूमत में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। सरकारी एराज़ी के 1-1 इंच की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। कराची में अफगान शहरियों की जानिब से खाली किए गए मकानात मिसमार करने के लिए ऑपरेशन। मुख्तलिफ अफराद की मकानात मिसमार करने से रोकने की कोशिश। पुलिस और हैवी मशीनरी पर पथराव। पुलिस की मुख्तलिफ अफराद को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ अफराद अफगान बस्ती के रिहायशी नहीं, बेशतर अफराद खाली घरों पर कब्जे के लिए पहुंचे थे। नौशहरा के इलाके निज़ामपुर गाही में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 35 साला पुलिस एहलकार मकसूद पोलियो टीम की हमरा तैनात था। मुलजिमान वारदात के बाद फरार, तलाश जारी। जिना अस्पताल कराची में शहरी के गले में पैवस्त चाकू को निकालने का कामयाब ऑपरेशन। 40 साला अब्दुर्रहमान की 2 घंटे तवील सर्जरी। चाकू को महफूज तरीके से निकाल लिया गया। अब्दुल्ला गोट के रिहायशी को घरेलू तनाज़े पर सौतेले बेटे ने गर्दन के निचले हिस्से में चाकू मारा था।
भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर का AQI बढ़ गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 तक पहुंच गया। शहरियों को खिड़कियां बंद रखने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की एडवाइजरी जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, एहतियाती तदाबीर पर अमल करके शहरी मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला कर सकते हैं। चीन और रूस का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश, फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाक अफगान हालिया कशीदगी पर तशवीश है, कशीदगी पर गहरी नज़र रखी हुई है। हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल भेजी गई लाशों की तादाद 8 हो गई। इसराइल की इमदादी ट्रकों की मुतफिका तादाद से निस्फ को दाखिले की इजाज़त। रफा क्रॉसिंग खोलने में भी ताख़ीर। अमरीकी सदर ट्रंप का गाज़ा अमन मुआहिदे का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान। कहा 20 यरगमाली अच्छी सेहत के साथ वापस आ चुके हैं। एक बड़ा बोझ उतर गया, ताहम हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमास ने वादे के मुताबिक तमाम यरगमालियों की लाशें हवाले नहीं की। ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा हमास को गैर मुसल्लह होना होगा, ना हुई तो हम कर देंगे। मुमकिन तौर पर यह अमल पर पुरतशद्दुद होगा। दूसरी जानिब गाज़ा में मलबे तले से लाशें निकालने का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 44 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। दुबई में झूठी गवाही देने पर भारतीय बिजनेसमैन को सजा। दुबई इंटरनेशनल कोर्ट का बियाश रिची को 16 करोड़ 87 लाख दरहम का जुर्माना। भारतीय बिजनेसमैन ने $50 मिलियन कर्ज के लिए जाती जमानत पर दस्तखत से मुतालिक झूठी गवाही दी थी। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जीत की तलाश। मेगा इवेंट में पाकिस्तान और इंग्लैंड मध्य मुकाबल। इंग्लैंड ने 79 रन पर 7 विकेटें गंवा दी। फातिमा सना ने 3 और सादिया इकबाल ने 2 विकेटें हासिल की। बारिश के बायस मैच रोक दिया गया। हैप्पी बर्थडे बाबर आजम। कौमी टीम के स्टार बैटर बाबर आजम 31 बरस के हो गए। 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ इंटरनेशनल करियर का आगाज किया। कई रिकॉर्ड्स तोड़े, कई बनाए। शायकीन क्रिकेट बाबर को कवर ड्राइव के मद्दाह हैं। कसाफी स्टेडियम में बाबर आजम के फैन की दीवानगी। 15 साल फैन माजिद खान इंक्लूयर से ड्रेसिंग रूम तक पहुंचा। बाबर आजम से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। सिक्योरिटी एहलकार पकड़ कर ले गए। इटली ने इसराइल को फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया। क्वालिफाइंग मैच में सेहूनी टीम को शिकस्त। मैच से पहले फ़लस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ मुजाहिरा। स्पेन पहले ही इसराइल की शिरकत पर इवेंट के बायकॉट की धमकी दे चुका था।